कहीं भी जाओ, मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ, कथा में जाओ, किसी के घर जाओ, पर देखिए आगे का भविष्य। और निराधार आज जो है ईर्ष्या का तत्व क्यों ज्यादा बढ़ रहा है? अयोध्या को बर्बाद किसने किया? दासियों। दासियों ने आजकल युग में आप देखिए दासियां बर्बाद कर रही हैं भाई भाई में, भाई भाई में, दौरानी जिठानी में, नंद भोजाई में, सारे घर की जानकारी दासियों को मिलती है। दासियां उस घर की खुशी को खा जाती हैं। खुशी तो यशोदा मैया कहती हैं कि ये पूतना जो है कंस की दासी है। कंस की दासी कंस की बुद्धि को बिगाड़ती रहती है। हे राजन, अब तो पूतना का उद्धार हो गया तो मथुरा मंडल में हाहाकार मच गया कि ये जीव नहीं है, ये बालक जो है जीव नहीं है, ये तो ब्रह्म है। तीनों लोकों में आनंद कर्ण भगवान सबसे पहले एक जो है ऋषि गर्गाचार्य ने उस ब्रह्म को मंत्र दिया, बंशीधरम सुंदर मंदहास्यम। गर्गाचार्य का मंत्र, यशोदा मैया इस मंत्र को लेकर के 2 चावल 2 अंगुली पे रख के इसकी नजर उतारा करो। यशोदा 2 अंगुली पे चावल, बहुत 25-50 आ जाएंगे चावल, और 3 बार उछारो और क्या कहो, बंशीधरम सुंदर मंदहास्यम। और चावल को कहां फेंकना है? अपनी बगीची में। नंद बाबा के पास एक बगीची थी, उसमें ये नकली विदेशी पौधे नहीं थे, उसमें जो है 5 प्रकार के पौधे थे, 5 पौधे। अब वो 5 पौधे क्या थे? नींबू का पेड़ और नींबू का पेड़। कोई भी आप घर में कोई भी कार्य करोगे, यक्षिणी शक्तियों को नॉर्मल करने के लिए तो नींबू चाहिए, किसी भी पूजा में नींबू चाहिए। तो नींबू का पेड़, आम का पेड़। आम जो है हमारे भागवत में बताया है कि राम जी का प्रिय फल था, राम को आम पसंद था। आम और पीपल, पीपल पर जो है प्रेतराज का वास है। प्रेतराज, बोलो प्रेतराज भगवान की जय। जितने बड़े घर होते हैं, नंद बाबा के घर में जो है प्रेत ही प्रभारी था, संतान से हीन थे। नंद बाबा के संतान नहीं थी। आप देखिए नंद बाबा के घर में भगवान आए, सोचिए भाई संतान में भगवान में कितना अंतर होता है? कोई अंतर नहीं है। संतान से भगवान बन सकती है, बन सकता है, यदि माँ का ओरिजिनल संस्कार होगा। सियावर रामचंद्र की जय। माँ
या तो बेटा को जो रजपूत बना दे और या बेटा को जो है निकम्मा बना दे। ये संस्कार माँ का है। हर माताओं से हमारा निवेदन है। यशोदा की कथा अब चलेगी बाल लीलाओं के रूप में। सिर्फ आप यशोदा को कहानी न मान के और यशोदा मैया को शक्ति मान के उसके शब्दों का चिंतन अपनी बुद्धि में प्रवेश करिए और उन शब्दों का प्रयोग अपने घरों में करिए। पर देखो, घर ईश्वर बनता है, घर मंदिर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो यशोदा मैया की जय। अब विश्राम होगा, विश्राम आधा घंटा। उसके बाद भगवान यमुना पर पहुंचेंगे ग्वाल वालों के साथ में, और छोटी छोटी जो लीलाएं हैं, माखन मिश्री खाएंगे और ग्वाल वालों को लांछन लगाएंगे। ग्वाल वाल जो है सत्य का जायजा देंगे। बंधुओं, ये छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में आपको कथा सुनाने के बाद गोवर्धन पहाड़ की पूजा भी आदि होगी। बोलो केला मैया की जय। कन्हैया हमारी ग्वाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल टोली में। सुना है हमने गीतों से कि तुम मुरली बजाते हो, सुना है हमने गीतों से कि तुम मुरली बजाते हो, सुना है हमने गीतों से कि तुम मुरली बजाते हो, सुना है हमने गीतों से कि तुम मुरली बजाते हो, फिर मुरली बजा जाओ हमारी ग्वाल टोली में, कन्हैया फिर से आ जाओ हमारी ग्वाल टोली में। सुना है हमने गीतों से कि तुम माखन चुराते हो, सुना है हमने गीतों से कि तुम माखन चुराते हो, सुना है हमने गीतों से कि तुम माखन चुराते हो, कि फिर माखन चुरा जाओ, कि फिर माखन चुरा जाओ हमारी
हमारी ग्वाल टोली में कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी ग्वाल टोली में। रस रचाते हो रस रचाते हो के फिर गो नचा जाओ, के फिर सब को नचा जाओ, हमारी ग्वाल टोली में कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी ग्वाल टोली में कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी ग्वाल टोली कन्हैया फिर से आ जाओ, हमारी ग्वाल टोली, हमारी ग्वाल टोली, हमारी ग्वाल टोली में। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जाग गए। एक छवि लटकट की भई में दीवानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, एक छवि लटकट की भई में दीवानी, उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जाग गए। उसने मारी तिरछी नजर, सावरा जाग गए। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मुरली की सुध बुध में कोई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में कोई, भूल गई लोक लाज बस तेरे हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरे हो गई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरे हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरे हो गई, छोड़ कर तुझको, छोड़ कर तुझको, छोड़ कर तुझको जाऊं किधर, सावरा जाग गए लोग कर गए, सावरा जाग गए, सावरा तेरा सावरा, तेरा सावरा, तेरा
जीवन की घड़ियां, ये है तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। राधा रमण तुमसे आशा की लड़ियां, राधा रमण तुमसे आशा की लड़ियां। ये होम जाए गुजर साबुरा जाए गुजर, होम जाए गुजर साबुरा जाए गुजर। साबुरा मेरा साबुरा, मेरा साबुरा, मेरा साबुरा, ओ सावरा मेरा सावरा, मेरा साबुरा। मेरा सावरा। ओ लोग कहने गया दिल की है साबुरा जाए गुजर, कहने गया दिल की है साबुरा जाए गुजर, कहने गया दिल की है साबुरा जाए गुजर, ओ साबुरा जाए गुजर, ओ साबुरा जाए। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे बांस की लाऊंगी बसुरिया, हरे हरे बांस की लाऊंगी बसुरिया, हरे हरे बांस की लाऊंगी बसुरिया, ओ लाऊंगी बसुरिया, लाऊंगी बसुरिया। उबा में मोती लर जलवाए देवी, चढ़ाईला मेरी गैया, मोती लर चढ़ाईला मोरी गैया, चढ़ाईला मोरी गैया, चढ़ाईला मोरी आगे तो मान कन कनक चकाए देगी, चढ़ाईला मेरी गैया। चौकाना तो ही नजर लगेगी, चौकाना तो ही नजर नजरिया, हो चौकाना तो ही लगे नजरिया। मैं जानू तेरा नाम बसिया था, मैं जानू तेरा मन बसिया था, मैं जानू तेरे मन बसिया राधा, मैं जानू तेरे मन बसिया था, ओ मैं जानू तेरे मन बसिया था, मन बसिया था, मैं जानू तेरे मन बसिया था, ओ मैं जानू तेरे मन बसिया था, मैं जानू तेरे मन बसिया था। ओ तेरो बातें ही ब्याह करा देगी, चढ़ाईला मेरी गैया, तेरा बाते चढ़ाईला मेरी गैया, चढ़ाईला मेरी गैया, चढ़ाईला मेरी गैया, राजा मोरी गंगा। कि तोकू मक्खन के चकाए देगी, चकाए देगी, चढ़ाईला मेरी गैया, तू मक्खन के चकाए देगी, राजा मोरी गंगा। सनी भगवान कृष्ण जगह सा करे रे सा करे रे, मा 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 पा पा दा 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 नी सा
भजबाल के चंद्र सखी भजबाल के वो चंद्र सखी भजबाल के चंद्र सखी भजबाल के चंद्र सखी भजबाल के चंद्र सखी भजबाल के तोकू नैनन बीच बसाए भी चढ़ाएला मेरी मैया चढ़ाएला मोरी गैया चढ़ाएला मोरी गैया माखन तुम माखन तनक चखाए देवी चढ़ाएला मेरी मैया तुम माखन तनक चखाए देवी चढ़ाएला मोरी मैया तुम माखन तनक चखाए देवी चढ़ाएला मेरी मैया ओ चढ़ाएला मोरी मैया ओ काना काना चढ़ाएला मोरी शाम बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान लिया मैंने मेरा दिल तुझ पे कुर्बान लिया मैंने ओ मुरलिया वाले रे बांसुरिया वाले रे मुरलिया वाले मुरलिया वाले देखी है जब से तस्वीर तेरी देखी है जब से तस्वीर तेरी देखी है जब से तस्वीर तेरी देखी है तब से बदल गई तकदीर मेरी जब से बदल गई मुरलिया वाले सावरिया प्यारे ओ मेरा मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे मुरलिया अब तो हो जावे मुरलिया वाले अब तो हो जावे मुरलिया वाले पाया है तेरा दीदार करने को मेरा मन चाहा है मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं मैं तो दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं दीवाना
पे हाय कुर्बान 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 दिल तुझ पे कुर्बान ओ भैया वाले अब तो ना मेरे भैया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान भैया वाले मेरा दिल तुझ पे चाहे कुछ भी कहे ये जमाना चाहे कुछ भी कहे ये जमाना पागल हुआ एक तेरा दीवाना पागल हुआ एक तेरा दीवाना चाहे कुछ भी कहे ये जमाना चाहे कुछ भी कहे ये जमाना पागल हुआ पागल हुआ एक तेरा दीवाना पागल हुआ एक तेरा दीवाना मुरलिया वाले सावरिया प्यारे मुरलिया वाले सावरिया प्यारे मेरी 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 किस्मत की दुनिया मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझ पे कुर्बान 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 आई मेरा दिल तुझे कुर्बान अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझे कुर्बान मुरलिया वाले मेरा दिल तुझे कुर्बान मुरलिया वाले सावरिया प्यारे बांसुरिया बिहारी लाल की जय जय श्री राधे की सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें गोपाला गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भजी गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजी गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भजी गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला यशोदा के कंदैया नगलाला यशोदा के कन्हैया लाला यशोदा के कंदैया नगलाला यशोदा के कन्हैया लाला भजी गोविंद गोविंद गोपाला भजी गोविंद गोपाला बोलो देवी मैया की जय। श्रोताओं, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगत व्यापिनी वीणाम पुस्तक धारिणी भयदाम जाड्याम धकारापहाम हस्ते स्फाटिक मालिकां विद्धति पद्मासनां संस्थितां सा मा पादु सरस्वती
भगवते निःशेष जाड्याम धकारापहाम। श्रोताओं, नाना प्रकार की सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, इस समय स्वर्ग के देवता मथुरा मंडल में यशोदा मैया के यहाँ पर जो है शिविर लगाए हुए हैं। शिविर देवताओं का ये धार्मिक जो शिविर है वो धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए ताड़िका नाम की आसुरी, पूतना नाम की आसुरी महामाया को नॉर्मल करने के लिए, क्यों बीज जो होता है, बीज कई तरह का होता है। पुण्य का बीज, सद्भावना का बीज, उदारता का बीज और विकास का बीज। विकास, सद्भावना, अब तो यशोदा मैया के यहां से धीरे धीरे वो ब्रह्म जो है घूमने लगा। उसकी अद्भुत वाणी को सुन के तीनों लोकों के देवता प्रभावित हो गए। देवानां देवाधीनम आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र देवानाम देव धर्म। देखो मूक यदि जो है मौन बन के रखोगे तो भगवान आपको कुछ देगा, और ये चौंकरे की तैसी कुतर कुतर करके रख रहे हो तो फिर जो है मैं कथा बंद कर दूंगा। फिर मौन बन के बुद्धि से ऐसा धरो, डरते जाओ, अच्छा लगता है। ये सब भगवान की कृपा का खेल है। जहाँ रिद्धि सिद्धियां होती हैं, जहाँ पुराण भागवत होता है, वहाँ भगवान लक्ष्मी के रूप में जो घूमते हैं, खेलते हैं। तो याद है, वहां तक रख दो। दीन बंधु दीनानाथ जाई से कहाए, ओ दीन बंधु दीनानाथ जाई से कहाए हो। दीन बंधु दीनानाथ जाई से कहाए, ओ दीन बंधु दीनानाथ जाई से कहाए हो। दीन बंधु दीनानाथ जाई से कहाए, ओ दीन बंधु दीनानाथ जाई से कहाए हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, दीन बंधु दीनानाथ जाई से कहायो, दीन बंधु दीनानाथ जाई से कहाए हो, दीन बंधु दीनानाथ जाई से कहाए हो, दीनाना जाए से कहाए हो। यशोदा मैया की जय। एक रोहिणी नाम की सखी, महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यशोदा के घर में प्रवेश कर जाती है रोहिणी, और यशोदा मैया की सहेली थी, सबसे प्रिय, सुख दुख में साथ देने वाली, सहेली शब्द का अर्थ क्या होता है? दुख सुख में साथ देना। रोहिणी प्रवेश करती है, अब प्रवेश करके क्या कहती है? यशोदा, तू बड़ी ही भाग्यशाली है, तेरा भाग्य नाना प्रकार की असीम शक्ति और संपत्ति से जो भरा हुआ है। एकदम मैं सत्य कह रही हूं यशोदा, मेरे हृदय में ये लालसा थी कि तेरा हृदय कैसा है, ये सबको पता है। नंद बाबा का हृदय कैसा है? मक्खन की तरह जो है मुलायम। नंद बाबा ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। नंद बाबा के घर में ये ब्रह्म आया है तो इसका कारण क्या है? रोहिणी समझा रही है। हमने एक दिन अपने गुरुदेव से जो है बात की, गर्गाचार्य से, तो गर्गाचार्य ने हमको बताया कि जहां पुण्य होता है, पुण्य वो मोक्ष को देने वाला होता है, और सतयुग में जो संतान से हीन होते थे उनको स्वर्ग नहीं मिलता था। द्वापर में जो राजा निपुत्री होते थे वो राजा निर्णय करने के अधिकारी नहीं होते थे, और त्रेता युग में जो है जिसके संतान नहीं होती थी वो नरकवासी होते थे। लेकिन यशोदा, तू बड़ी ही भाग्यशाली निकली, तेरे घर में आनंद कंद भगवान का अवतार हुआ है। उसने यशोदा से रोहिणी ने किसी भी प्रकार का टंट नहीं कसा, डायरेक्ट। यशोदा मैया तू बड़ी ही भाग्यशाली है,
नारायण ने अवतार लिया, पृथ्वी का भार उतारने को। नारायण ने अवतार लिया, पृथ्वी का भार उतारने को। नारायण ने अवतार लिया, पृथ्वी का भार उतारने को। नारायण ने उतार लिया, पृथ्वी का भार उतारने को। बोला रोहिणी मैया की जय। जय। रोहिणी ने नंद बाबा के घर में बधाई सुना दी। थैंक यू। कई लोग जो हैं आज के युग में अड़ोस पड़ोस में कोई अच्छा काम होता है तो थैंक यू। इस तरह से यशोदा मैया के घर में जाकर के रोहिणी ने धन्यवाद दिया। रोहिणी, तेरे घर में नारायण भगवान ने जन्म लिया है। नारायण भगवान को एक दिन मैंने देखा मेरे घर में। रोहिणी ने कहा कि एक दिन यशोदा मेरे घर में, और जहां में शयन कक्ष है वहां हमने साकार से देखा, निराकार नहीं। सपने निराकार होते हैं और जो साकार होते हैं वो सत्य होते हैं। कैसे देखा कि मेरे शयन कक्ष में घूम रहा है और मेरे पलंग पर सो रहा है, और मैं ये तुझसे कहने आई हूं कि यशोदा तुझे बहुत धन्यवाद, तेरे घर में नारायण भगवान अवतरित हुए हैं, तू बड़ी भाग्यशाली है। यशोदा ने ये अनामिका अंगुली अपने होठों से लगा के दंग रह गई। इतने में आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षाएं होने लगी। कि रोहिणी तू क्या कह रही है? रोहिणी ने यशोदा का हाथ पकड़ा। यशोदा ने रोहिणी का हाथ पकड़ के और नंद बाबा के शयन कक्ष में प्रवेश करके वहां वो ब्रह्म जो है शयन कर रहा था। अब रोहिणी ने यशोदा का हाथ पकड़ के अपने घर में जो है प्रवेश कराया। के घर में शयन कर रहा था। यशोदा, इसकी तो दो कलाएं देख ली। सबसे पहली कला इसकी क्या थी? पूतना नाम की सीबीआई को नष्ट किया। उससे पहले गर्भ में प्रवेश होते ही धूमगिर नाम की नारी को नष्ट किया। जैसे गर्भ नष्ट, 8 गर्भ देवकी के नष्ट किए थे। 7 किसने? धूमगिर नाम की पिशाचिनी ने और जराहुली नाम की सीबीआई ने। ये 8 नगर। तो बंधुओं, भगवान क्या नहीं कर सकता है, सोचिए। और मानव क्या नहीं कर सकता? मानव को चलाने वाला, घुमाने वाला, सजाने वाला और कराने वाला तो भगवान है। जिस भगवान को हम और आप समझ नहीं पा रहे, चलाने वाला और सजाने वाला। पप्पी की बहन है,
सजाने वाला, घुमाने वाला और चलाने वाला और खिलाने वाला। परमपिता परमात्मा है। तो हर माताओं से हमारा निवेदन है, ये हाड़ मास का पिंजरा है। जो पिंजरा मानव जीवन के साथ है, हाड़ मास, इस पिंजरे की जो है बनावट कैसी है? हड्डियों से जड़ा हुआ पिंजरा है, और जो इस हड्डियों के बीच में जो नसें हैं वो बहुत अच्छे प्लास्टिक के जो है तार हैं, डोरा हैं, उनसे हड्डियां कसी हुई हैं, इंद्रियां कसी हुई हैं, और इंद्रियों के साथ में एक मन है। तो मन कैसा है? मन का पति अहंकार है। अहंकार। तो यशोदा मैया तेने मन पर कंट्रोल किया। रोहिणी समझा रही है, कहानी सुना रही है। यशोदा मैया तेने जो है चंचल मन पर कंट्रोल किया। तो मैं देवियों से अपनी शब्द शैली में निवेदन कर रहा हूं कि मन को स्थिर करने की कोशिश करो। मन जो है बड़ा ही खुरापाती है। मन का संबंध जो है अहंकार से है, और अहंकार का संबंध अहंकार की पत्नी का नाम माया है। और माया जो है 64 योगिनी के रूप में होती है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि माया के रूप जो 64 होते हैं। जिस 64 योगिनी की नवरात्रियों में हम आप पूजा करते हैं, नव दुर्गा और 64 योगिनी, तो भाई 64 योगिनी जो है किस तरह से अदृश्य रूप से शरीर में घुस जाती है। अब वो शरीर में घुस के क्या करती है? खून पीती है, और उन 64 योगिनियों को घुसेड़ा जाता है। आज इस कलयुग में शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध से विजय प्राप्त करने के लिए आपको मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। मन यदि आपके अधीनस्थ थोड़ा बहुत भी हो जाएगा, तो भगवान के दिए हुए जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों की विशेष कृपा आपके घर में आ जाएगी। आपके घर में बच्चों के रूप में, व्यापार के रूप में, धन वैभव के रूप में, शरीर के रूप में, स्वास्थ्य। इनके लिए भजन क्या है? भजन इसको कंट्रोल में कैसे किया जाएगा? मन मतवाला जपूं कैसे माला, जपूं कैसे माला, मन कैसे माला जपूं कैसे, मन मतवाला जपूं कैसे माला, जपूं कैसे माला जपूं कैसे माला, मन मंदिर में 9 दरवाजे, मंदिर में 9 दरवाजे, मन मंदिर के 9 दरवाजे, मन मंदिर के 9 दरवाजे,
के में पड़ गया ताला, जपू कैसे माला, जपू कैसे माला। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षतः भूतस्य भूतानां मृत्युलोकः शरणागतं सर्वेश्वराय देवानां वसुंधरा। श्रोताओ, ये सब आपके मन के ऊपर। भूतस्य भूत पूजनस्य विद्या नाम नरस्य रूप मदिकम। आपको जैसे देवता की पूजा करोगे आपकी बुद्धि में वो देवता ही आएगा। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि रोहिणी का यशोदा का ये संवाद हो रहा है। दो देवियां, ज्यादा नहीं, इक्का ते दुक्का बोलो और तिक्का करे बिगाड़। यदि रोहिणी को देवताओं ने बताया है सद्भावना और यशोदा को बताया है बुद्धि। सद्भावना और बुद्धि दोनों आपस में एक दूसरे की सहेली हैं। और नंद बाबा वहां ये सारा दृश्य देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नंद बाबा को बड़ा आनंद आता है। यदि पति नंद बाबा है, यशोदा और रोहिणी की बात को नंद बाबा सुन रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि श्री राजन परीक्षित नहाए धोए पूजा पर बैठा, हो गया हाल बिहाला, जपूं कैसे माला, जपूं कैसे माला। हो गया हाल बिहाला, जपू कैसे माला, पू कैसे माला। हो गया हाल बिहाला, जपूं कैसे माला, जपूं कैसे माला। हो गया हाल बिहाला, जपू कैसे माला, जपू कैसे माला। हो गए। बोलो यशोदा मैया की जय। ये त्रिकालदर्शी जो वातावरण चल रहा है सतोगुण से और रजोगुण से संबंध। इतने में 3-4 देवियां कंस से संबंधित, 2 दल होते हैं हर जगह। एक दल कुछ नहीं करेगा, आलोचक नहीं होंगे तो फील्ड में खेलने वाले को आनंद नहीं आएगा। ये हमारा वेद लिखा है। ठीक है, महापुरुष होते हैं वो आलोचना से और प्रशंसा से ऊपर जो उठ जाते हैं। कुछ भी करो, तुम्हारी इच्छा है वो करो। यदि आप जो है परमपिता परमात्मा की प्रशंसा करोगे तो परमपिता परमात्मा आपके साथ में चला जाएगा। वो ये नहीं कहेगा तो हमारी प्रशंसा करो। और आलोचना यदि करोगे भगवान की तो आपके घर से, बुद्धि से, शरीर से जो भी कोई करंट होगा, रिद्धि होगी, सिद्धि होगी, भगवान खींच लेगा। उसके पास इतना बड़ा अक्ष होता है। मंदिर में दूरबीन होती है, बहुत बड़ी दूरबीन लगी होती है भगवान हनुमान जी के पास या राम के पास या कृष्ण के पास। तो मेरा ये निवेदन है कि गृहस्थाश्रम बड़ा ही भाग्य से मिला है। बड़ा घर और बड़ा कुल। बड़े घर में, बड़े कुल में भगवान ने आपको जन्म दिया है तो इसको और बड़ा बनाने के लिए, और भी बड़ा,
सिर्फ जो है धर्म का दीपक चाहिए, और धर्म का दीपक जलाने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि महाराज साईं, महाराज माने साईं, साईं माने ईश्वर, ये शिरनी वाला साईं बाबा नहीं, साईं माने ईश्वर, और ईश्वर बारे सतोगुण रजोगुण तमोगुण से संबंधित। साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि न भूखा जाए। इस मंत्र से जो देवियां अपने घर में दीपक जलाएंगे। आज की नारियां जो किस तरह से दबाती हैं, भगवान के मंदिर में जाएंगे तो वो ये कहेंगे कि हमारे सिर में जुआ पड़ गई है, ये हमारी दौरानी के सिर में हो जाएं, हे भगवान किसी भी तरह से ये अला बला हमारी इसके घर में पहुंच जाए। ऐसे थोड़ी भगवान सुनता है। भगवान तो ये सुनता है परोपकारी फलंत वृक्षा, और परोपकारी बहंत दध्या। हिंदी में इसका अर्थ क्या है? तरुवर फल नहीं खात हैं, और नदी न अछवे नीर, और पर कार्य के कारण संतन धरो शरीर। वृक्ष कभी फल खुद थोड़ी खाता है, नदी जो है पानी खुद नहीं पीती है। ऐसे ही संतों का जो तपस्या होती है, जो भजन होता है, जो परोपकार होता है, वो किसके लिए होता है? सिर्फ भक्तों के लिए, ज्ञानियों के लिए नहीं होता। अब ये भी भ्रम का विषय हो गया, ज्ञानी और भक्त में कितना अंतर हो गया। भगवान का प्रसाद जो है किसके लिए है? भक्त के लिए भी है और ज्ञानी के लिए भी है। लेकिन ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी, जैसे मैंने आपको गोकर्ण का प्रसंग सुनाया था, आप सबको याद है। वो एक महात्मा ने आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को एक फल दिया था। फल तो वो धुंधली जो थी उसकी घरवाली आत्मदेव नाम के ब्राह्मण से भगवान ने ये कहा कि भाई ये फल ले जाओ। फल तो फल ले लिया, लेकिन फल को लेते समय विश्वास जो है, शंका नाम की पिशाचिनी आ गई, क्योंकि धुंधली उसके लिए कुछ न कुछ करती रहती थी। जादू टोना कुछ न कुछ। आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था उसका हृदय कैसा था? बिल्कुल नंद बाबा की तरह। हमारा सुखदेव जी कहते हैं, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाबा, मोहि कपट। बोलो यशोदा मैया की जय। रोहिणी का हृदय और यशोदा का हृदय बिल्कुल मक्खन की तरह है।
दोनों में आगे की योजना के विषय में विचार विमर्श चल रही है। रोहिणी कह रही है, यशोदा, कंस के द्वारा नाना प्रकार के तंत्र, जो राक्षसी तंत्र होते हैं, जो नाना प्रकार की विद्याएं होती हैं, वो कंस ने जो है इस ब्रह्म के लिए मंगा के तैयार किए हुए हैं, लेकिन कंस को सफलता नहीं मिल रही है। हर माताओं से हमारा निवेदन है कि एक पैर कांटों पर और एक पैर फूल पर, बड़े संभल के परम पिता परमात्मा का नाम लेकर के घर चलाओगे तो आपके बच्चों के लिए, आपके पति के लिए, आपके व्यापार के लिए और आपके जो है सुख शांति के लिए सजीवन बूटी। पहले सजीवन की गोली से असाध्य मरीज ठीक हो जाता था। वृद्ध देवियां जो है इन सब चीजों को जानती हैं। पहले सजीवन की ये गोली आती थी, 1 रुपए की 20 गोली आती थी, 50, और बच्चों को दे दो या असाध्य रोग वाले को दे दो, ठीक हो जाता था। सजीवन की गोली, अमृत धारा, ये सारी भगवान की दी हुई जड़ी बूटियां विदेश में पहुंच गई। हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के स्मगलरों ने, हिंदुस्तान के जो तस्करों ने ये सारी जो हिंदुस्तान की जो जड़ी बूटियां थी वो विदेश में बेच दिया। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में भगवान थोड़ी बिकता है। फिर भी हमारा देश जो धर्म प्रधान देश है, कोई न कोई सपूत, तुलसी का गरुआ, एक गरुआ जो है 1000 रुपए का पौधा जो है विदेश में जाता है। कई तस्कर लोग जो तुलसी का कारोबार करते हैं, पौधे ले जाते हैं, और वहां से जो विदेशी फूल जो है हमारे हिंदुस्तान के महापुरुषों के बंगलों में, गमलों में लगे। आज हमारे हिंदुस्तान में राम कृष्ण महापुरुषों की ये भूमि है। इस भूमि में कोई विदेश का आदमी जो काला मुंह करके आ जाए, दिल्ली में, ग्वालियर में, भोपाल में, कहीं भी, कि काला मुंह करने से भगवान मिलता है, तो 75% हिंदुस्तान के वक्त अपना काला मुंह कर लेते। भगवान काला मुंह करने से थोड़ी मिलता है। भगवान काहे से मिलता है? दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, और याते दया न छोड़िए जब लो घट में पुराण। ये मनुष्य की योनि बार बार थोड़ी मिलती है। हर माताओं से, देवियों से, पुरुषों से महाराज सुखदेव जी का ही देखा, ये संविधानिक ग्रंथ, परमात्मा आपके साथ ढूंढ नहीं पा रहे, भटक रहे हैं। यशोदा मैया ने ऊखल में भगवान को देखा। उसके बाद जो है एक माखन का प्रसंग आया, छोटी सी लीलाएं, ये लीलाएं बहुत होती हैं। एक लीला कम से कम जो है 7 दिन में होती है, वो 7 शब्दों में हम लोग सुनाते हैं। एक लीला में 7 दिन निकाल देते हैं, क्योंकि भागवत जो है कभी भी पूरा थोड़ी हो पाता है। जब तक पृथ्वी